भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। आज इसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि बौद्ध धर्म में मांसाहारियों की संख्या बढ़ गई। जैन धर्म आज भी शाकाहारी है। हम विदेशों में भले नहीं गए हों, ध्यान रखना, बौद्ध धर्म जड़ों से कट गया, डालियों पर पनप रहा है। और जैन धर्म की डालियां नहीं, जैन धर्म अपनी जड़ों में फल रहा है और फूल रहा है। नहीं जाना हमको विदेश। एक बोले महाराज आप बहुत अच्छा बोलते हो, अमेरिका जाओ, जापान जाओ, वहां प्रचार करो। मैंने कहा मैं धर्म प्रचारक नहीं हूं, मैं धर्म साधक हूं। और साधना के लिए विदेश जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं यहां रहकर अपनी अहिंसा पहुंचा दूंगा। ध्यान रखना, सूर्य को प्रकाश देने के लिए धरती पे उतरने की जरूरत नहीं होती मेरे भाई। लाखों किलोमीटर दूर रहकर भी उजाला करता है। और मेरे महावीर सारी दुनिया में भले ना पहुंचे हो, लेकिन जियो और जीने दो का संदेश सारी दुनिया में प्रकाशित हो रहा है। उनका त्याग, उनका अपरिग्रह, उनका संदेश। बोले ऐसे कैसे हो रहा है? मैंने कहा नाम भले ना ले लो, लेकिन अमेरिका कह रहा है ना परमाणु आविष्कार मत करो, मत करो, मत करो। कहा जा रहा है ना ज्यादा हथियार मत बनाओ, ये हथियार मत बनाओ, परमाणु आविष्कार मत करो। ये क्या है? ये मेरे महावीर की अहिंसा है। और क्या है? ध्यान रखना, सारी दुनिया उस अहिंसा को स्वीकार रही है। अमेरिका में जो रेड सिग्नल लगा है ट्रैफिक में, किस लिए होता है रेड सिग्नल? एक्सीडेंट रोकने के लिए होता है या करने के लिए होता है? रोकने के लिए होता है ना। ट्रैफिक पुलिस के नियम काय के लिए होते हैं? हिंसा ना हो। ध्यान रखना, रेल में हलाल और हरी झंडी किस लिए होती है? हिंसा ना हो। ध्यान रखना, जहां जहां हिंसा ना हो यह बात रखी जाती है, वहां अहिंसा अवतार भगवान महावीर खड़े दिखाई दिया करते। हर जगह जहां भी अहिंसा होगी वहां महावीर खड़े दिखाई देंगे। क्या जरूरत है जानने की? मैं कहता हूं कि जब तुम्हारे संत विदेश नहीं जाते ना, तो अपने बच्चों को भी विदेश मत भेजो मेरे भाई, अपने देश में रखो। मैं औलाद से निवेदन करूंगा, एक गांव में पढ़ने वाला भी कलेक्टर बन सकता है। एक गांव में इमली के बीज बेच करके पढ़ाई करने वाला मिसाइल में अब्दुल कलाम बन करके खड़ा हो जाया करता है, देश का राष्ट्रपति बन जाता। गांव में पढ़ा हुआ आदमी, ध्यान रखना, उसके पास कुछ नहीं था। के.आर. नारायण एक गांव में पढ़े हैं, फटे चिटे कपड़ों को पहनकर। और लाल बहादुर शास्त्री गांव में पढ़े हैं। कौन कहता है कि गांव में पढ़ने वाला ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं करता है? ये गलत फहमियां दिल से निकाल दीजिए। अपने गांव और अपनी जड़ों को छोड़कर मत जाओ, अमर बेल मत बनो, वरना है तो गुलाब का पौधा बन करके खड़े हो जाओ अपनी जिंदगी। अपने बच्चों को व्यापार करो, नौकरियां मत कराइए। नौकरियां करना हमारा काम है, चाहे वो सरकार की नौकरी हो, चाहे किसी सेठ की नौकरी हो। हम नौकर नहीं, हम सेठों की समाज में पैदा हुए लोग हैं, हम महाजन लोग हैं। हमारा कर्तव्य, जितना तुम नौकरी कमाते हो ना, बेंगलोर पूना में जाकर जितना कमाते हो, उससे ज्यादा तुम्हारा बाप अपनी दुकान में स्टाफ को तनख्वाह देता है। ध्यान रखिए, तुम जिंदगी गुजार देते हो, उसका बड़ा तो उसका स्टाफ है। ध्यान रखना, क्या करोगे वहां जाकर के बड़े जॉब करते हो, वो वहां एक फ्लैट लेना है तो बाप से पैसा मांगते हो कि पैसा भेजो मुझे फ्लैट लेना। क्या कमाया तुमने विदेश में जाकर? नहीं मेरे भाई, अपने ही वतन में रहो, अपनी ही मिट्टी में रहो। ये तीर्थंकरों की माटी है, ये अवतार पुरुषों की माटी है, ये महापुरुषों की माटी है। इसे छोड़कर विदेशों में फलीभूत नहीं हो सकते हो। ध्यान रखना, विदेशों में जाकर के, परदेश में जाकर के पैसा तो होगा तुम्हारे पास, पर प्रेम नहीं होगा। ध्यान रखना, गद्दे तो होंगे पर नींद नहीं होगी, भोजन होगा पर भूख नहीं होगी, तो पानी होगा पर प्यास नहीं होगी। ध्यान रखना, अपनी जड़ों में रहो, मंदिरों से जुड़ करके चलो, संतों से जुड़ करके चलो। आज एक बाप की पीड़ा है, आज एक बाप
ये चाहता है कि महाराज मेरा बेटा अमेरिका में, जापान में, चीन में, रशिया में जाकर 5 लाख रुपए महीने कमाए। मैं ये नहीं चाहता हूं महाराज, मेरा बेटा मेरे भारत में 5,000 रुपए कमाए महीने के, लेकिन शाम का भोजन मेरे साथ बैठकर खाए। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख होगा। इससे बड़ा सुख क्या होगा जीवन का? मान्यवर, आप कहेंगे पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है, विषय मेरा क्या है? लेकिन ये समाज की आवाज है। मेरे तीर्थंकरों का जीवन, इतना सम्मान दिलाया तीर्थंकरों ने अपने माता पिता को, उनके आने से पहले उनकी माता जगत जननी बनकर के पूज्य हो जाया करती है। देवता उसके चरणों में मस्तक झुकाया करते हैं, उनके पिता को प्रणाम किया करते हैं। तुम तो जन्म लेने के बाद सम्मान नहीं दिला पाते हो, मेरे भगवान तो गर्भ में आने के पहले माता को 16 स्वप्न दिखाकर जगत पूज्य बना दिया करते हैं। ऐसे बड़े तीर्थंकर हैं जिन्होंने अपना नाम ही रोशन नहीं किया, पूरे खानदान का नाम रोशन करके दुनिया से विदा हो गए। इसी को हमारे तीर्थंकर भगवान आपसे निवेदन है। विषय बहुत है, समय कम है, लेकिन आज एक संकल्प करके जाना कि हम अपने बच्चों के मन में विदेशों की संस्कृति नहीं डालेंगे। हम अपने बच्चों के मन में ये नहीं डालेंगे कि बेटा तू बाहर जाकर पढ़ाई कर, नहीं मेरा बेटा, हम लड़ेंगे, झगड़ेंगे, विवाद कर लेंगे, रहेंगे उसी घर में। ध्यान रखना, जहां हमने जन्म लिया है, जहां हमारा जन्म हुआ है, माता पिता हमारे साथ रहेंगे, हम माता पिता के साथ रहेंगे, उनको कभी जीवन में अलग नहीं करेंगे। ध्यान रखना, तीर्थंकर जैसी महान आत्माएं संसार जीने का रास्ता भी सिखाती हैं और निर्वाण का रास्ता भी दिखाया करती है।